Okay. श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम। तो हम लोग जो हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर प्रवचन सुन रहे हैं कुछ दिन से। पहला 3 भाग जो है निकल चुका है। समन्वय अविरोध साधन भाग जो है निकल चुका है। अभी फल देने के लिए आया हूं मैं। कल जो है ये फल कैसा है, खट्टा है मीठा है, स्वामी जी विचार करेंगे। फलाध्याय, इसमें फलाध्याय। तो फलाध्याय में जीवन मुक्ति निरूपण पहले चल रहा है। जीवन मुक्ति निरूपण पहला, इसमें 8 अधिकरण है जो साधना परक है। फलाध्याय कहने के बाद साधना परक का जो है ये अधिकरण यहां आना ही नहीं चाहिए वस्तुतः। साधन परक का ये जो भाग है 8 अधिकरण है, ये पूर्व भाग में, पूर्व अधिकरण में, पूर्व अध्याय में रहना चाहिए। फिर भी साधन अनुष्ठान पूर्वकत्वात् फल सिद्धे है, ये सामान्य न्याय है। कोई भी फल प्राप्ति के लिए साधन का जरूरत है, अनिवार्य है वो। तो इसीलिए यहां इसको रखा गया है, ऐसा सिद्ध पुरुष लोगों का जो है मान्यता है। तो उसी को मान के यहां हम लोग चलेंगे। श्रवण मनादीना निवृत्ति अधिकरणम, प्रथमाधिकरण श्रवण मनादिम निवृत्ति अधिकरणम। इसके बाद जो है ये 8 अध्याय, ये 8 अधिकरण होने के बाद जो है इसके बाद में विचार तो करेंगे हम लोग। श्रवण मननादीनाम आवृत्ति अधिकरणम, पहला अधिकरण का नाम है श्रवण मननादीनाम आवृत्ति अधिकरणम। आवृत्ति करना है नहीं, श्रवण मनन ये सब का जो है आवृत्ति करना है नहीं, ये इसमें पूर्व पक्षी का है संशय। तो इस संशय के लिए उत्तर दे रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं, इसका क्या जरूरत है। सकृत कृते कृतः शास्त्रार्थः, ये न्याय है पूर्व मीमांसा का। एक बार पढ़ लिया तो हो गया काम। कर्म के बारे में, एक कर्म के बारे में एक बार ज्ञान हो गया तो वो हो गया है बस। उसके बार बार आवृत्ति करने का जरूरत नहीं है। मगर कई लोग जो है संन्यास के बाद संन्यास, संन्यास के बाद संन्यास भी करते हैं, वो आवृत्ति पुनरावृत्ति है। वो लघु सिद्धांत जैसा लघु सिद्धांत पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद क्या करते हो, अभी लघु सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी यही बताया नहीं, अभी उसको जो है पकड़ने के लिए तीसरे बार करेगा, उसको जो है सिद्ध करने के लिए। ऐसा जो है 3-4 आवृत्ति होता है। कई लोग संन्यास को भी वही करते हैं। शायद हो सकता है वो मतलब सिद्ध हो सकता है संन्यास जो है पक्का होने के लिए काम कर रहे होंगे वो 3-4 बार। तो ये वहां सकृत कृते कृतः शास्त्रार्थ, ये न्याय जो है पूर्व मीमांसा में लागू हो सकता है, ना कि उत्तर मीमांसा में। तो इसको आधार लेके जो है सिद्धांत पक्षी स्थापित करता है। जैसा अवघात है, पूर्व मीमांसा का उदाहरण ही देते हैं वहां। जैसा अवघात है, अवघात कैसा करते हैं हम लोग, तुषावपन जैसा, वो जो है ऊपर का छिलका निकलने के तक ही काम करते हैं, उसके आगे उसके पीछे नहीं है, बस उसका वो छिलका निकलना है। तो वैसे ही यहां भी जो है जितना तक, जब तक जो है एक बार ऐसा खींच लिया तुषा पूरा निकला नहीं है, वो छिलका निकला नहीं है, इसलिए वो नहीं छोड़ दो, बस हो गया, एक बार करने के लिए बताया कर दिया में हो गया, ऐसा नहीं है। तो पूर्ण फल प्राप्ति तक जो है आवृत्ति करना अनिवार्य है, ये सिद्धांत पक्षी है। तो ये सबको जो है ये 8 अधिकार का जो न्याय का आधार पर बाद में जो है कुछ सिद्ध करूंगा मैं।
आत्मत्वेन ब्रह्मणो ग्रहणाधिकरणम। द्वितीय अधिकरण है आत्मत्वेन ब्रह्मणो ग्रहणाधिकरणम। यहां जो है उपासना का विधान कर रखा है, उपासना का विचार कर रखा है। तो उपासना में ब्रह्म को अपना आत्मसात कर स्वभिन्न या स्वाभिन्न कैसा उपासना करना है, यह विचार है यहां। तो पूर्व पक्षी का जो है सिद्धांत यह है भिन्न ही करना चाहिए, क्योंकि सुख दुखादि जीव ब्रह्म का विरोध होता है। जीव में निरतिशय सुख और ब्रह्म, जीव में निरतिशय सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है, मगर ब्रह्म में निरतिशय सुख बताते हैं हम लोग। तो इस वजह से जो है वहां भिन्न, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। सिद्धांत पक्षी यहां आते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? वस्तो ब्रह्मस्वरूपस्य एव सतो जीवस्य अंतःकरणोपाधिकृतो दुखित्वादि संसार धर्म, यही यहां वाक्य है। वस्तुतः ब्रह्मस्वरूपस्य एव सतः, ये जीव क्या है? जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, कभी भी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस विचार के ऊपर में जो है, जब मेरा स्वामी जी को, आचार्य स्वामी जी को जाके पूछ रहा था कुछ, तो ये विचार जो है ब्रह्मसूत्र का पहला वाक्य में ही आ जाता है आपको, ईश्मत अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। तो इसमें ऐसा विचार करने का जरूरत क्या है स्वामी जी बोल के मैं पूछा। तब उस स्वामी जी जो है मुझे पूछा, अच्छा चलो तुम लघु पढ़ लिया ना, पढ़ा रहे हो? हाँ स्वामी जी। अच्छा, ये ईश्मत अस्मत् शब्द का रूप सिद्ध करो। ईश्मत शब्द का रूप सिद्ध करना है क्या? क्यों ये पूछ रहे हैं, कहां से ये प्रश्न आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। युष्मद अस्मद प्रथमा एक वचन रूप युष्मद अस्मद ही है, मगर पंचमी बहुवचन का रूप युष्मद अस्मद ही है। जहां से छूटा है वो पंचमीत्व, वहां उसका पंचमीत्व लेते हैं हम लोग। तो वो जो है पंचमी है, मतलब युष्मद ही है, और जो सब्जेक्ट है पहला प्रातिपदिक जो लेते हैं वो भी युष्मद ही है। तो वैसा उन्होंने सिद्ध किया मुझे, मतलब ये दोनों में भिन्नता कुछ है ही नहीं है बोल के। तो वो भी यहां सोच मतलब विचार नहीं है। वस्तु ब्रह्मस्वरूप से वसतो जीवस्य अंतःकरण उपाधिकृत, तब क्यों ये भेद है? अंतःकरण उपाधिकृत, ये अंतःकरण उपाधि के वजह से ही ये जो है ये दुखित्वादी या वगैरह संसार जो है हम लोगों को अनुभव हो रहा है बोल के, वहां उस कारण से जो है ये स्वभिन्नत्व नहीं माना है। प्रतीके दृष्टि अहम दृष्टि निराकरण। उपासना में दो तरीके के उपासना है, एक प्रतीक उपासना, दूसरा अहंग्रह उपासना। तो ये प्रतीक में कुछ रूप में आकार में मैं अहम दृष्टि करना या नहीं, तो इसका विचार चल रहा है। क्योंकि आगे जाके जो है आदित्य ब्रह्म मानव ब्रह्म इत्युपासित ऐसा जो है वाक्य आता है, उसके आधार पर यहां पूछ रहा है प्रतीक के अहम दृष्टि करना है कि नहीं। पूर्व पक्षी का सिद्धांत यही है, जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वात्, अभी बताया आपने, जीव जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और कार्य कारण अभेद, इस वजह से जो है आप यहां प्रतीक में अहम ब्रह्म उपासना, अहम ये स्वरूप से अहम दृष्टि ही करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। तब सिद्धांत पक्षी कहते हैं कार्य कारण अभेद जो है यहां प्रतीक में लागू नहीं होता है। कार्य कारण अभेद, कार्य कारण कार्य, इसमें जो है संबंध देखेंगे तो कारण के प्रति कार्य कभी भी जो है सीधा साक्षात कारण नहीं होता है, साक्षात संबंध नहीं है। कोई भी कारण का कार्य के साथ साक्षात कभी भी संबंध नहीं होता है। परंपरा संबंध हो सकता है या असंबंध भी हो सकता है। कार्य के साथ कारण का संबंध जो है साक्षात कभी भी नहीं होता है, ब्रह्म छोड़ के। जहां अखंडाकार वृत्ति होता है, अखंडाकार वृत्ति से साक्षात आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकता है, मगर
अन्य जगह पे जैसा घटपट, जैसा ऐसा बोलने से नीचे आने के बाद एक थप्पड़ मार के अभी मैं भी वापस थप्पड़ मार दिया तो वे कारण के कार्य के साथ साक्षात संबंध सिद्ध कर देंगे। तो ऐसा बोलने से वो भी नहीं होता है। थप्पड़ के वजह से मुझे जो है गुस्सा हुआ, गुस्सा के वजह से मैं प्रतिक्रिया किया, वहां जो है कार्य के कारण के साथ जो है साक्षात अन्वय कभी कर नहीं सकते आप। तो ऐसा इसमें जो है लेके आके कारण के साथ कार्य का, और वहां भी जो है ये उपासना में और अहम जैसा अखंडाकार वृत्ति, इसमें क्या फर्क है? अखंडाकार वृत्ति भी मानो मन से चिंतन ही करते हैं, मन से ही करते हैं और मन से ही होता है वो। और ये जो उपासना है वो भी मन से ही होता है। तो इसमें क्या फर्क है? एक प्रश्न पीछे आया था। तो ये बहुत छोटे ग्रंथ है, जैसा वेदांत परिभाषा में ही इसका सिद्ध कर देते हैं हम लोग। यहां पर वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बोल के दो चीज लेते हैं हम लोग। वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, जैसा उपासना में आपको फल व्याप्ति होता है, घट आकार के बारे में आप चिंतन करना है, घट 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 घट, ये आधार पर जो चल रहा है। और घट आकार रूप वृत्ति एक जो है आपका दिमाग में चल रहा है, मगर ब्रह्म बोलने से रूप आकार वृत्ति नहीं चलता है। अखंडाकार वृत्ति तो चलता है मगर रूपाकार वृत्ति नहीं चलता है। जैसा कुछ शब्द अशब्द, मतलब कुछ जिसको समझ में नहीं आता है, अभी यहां का कोई शब्द यहां लिख रखे हैं ऊपर कन्नड़ में, ऐसा कन्नड़ का एक शब्द बोल दिया हम लोग यहां पर, तो यहां जिसको कन्नड़ समझ में नहीं आता है वो ऐसे ही देखते रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको जो है वृत्ति तो हो गया है मगर उसका फल तो व्याप्ति नहीं होता है वहां पर। वैसा ही ब्रह्म में भी होता है, फल व्याप्ति नहीं होता है वहां पर, तो वो चिंतनीय है वहां पर। तो ये यहां हम लोग अहम दृष्टि करना है नहीं। तो सिद्धांत पक्ष कार्य कारण अभेद जो है यहां नहीं ले सकते हैं। और क्यों? घट जो है मृद रूपेण विलय होता है, उपास्य उपासक भेद जो है ऐसा नहीं है, तो इसलिए अहम दृष्टि वहां नहीं हो सकता है। नास्ति अहम दृष्टि, यही जो है सिद्धांत है वहां पर। उपास्य ब्रह्म दृष्टि ही। अगला जो है उपास्य में ब्रह्म दृष्टि करना है कि नहीं, अभी प्रतीक अहम दृष्टि करना है कि नहीं वो ये पूछने से वो जो है नहीं करना है, ये सिद्धांत पक्ष, ये न्याय हो गया। अभी उसके आधार पर उपास्य ब्रह्म दृष्टि अगले पॉइंट लेके आ रहे हैं। उपास्य में जो है ब्रह्म दृष्टि करना है कि नहीं, संशय कहां पर है? मन ब्रह्मेति उपासीता, आदित्यम ब्रह्मेति उपासीता, ऐसा जगह पे वो करना है कि नहीं। तो तब जो है पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्म जो है फलदाता, फलदाता होने के वजह से यहां करना ही है। तो सिद्धांत पक्षी उत्कृष्ट ब्रह्म में माना आदित्य का जो है वृत्ति राजवत संबंध है, और इति परत्वात् दृष्टि लक्षकः इति माना ब्रह्मेति उपासीत इति, वहां इति शब्द जोड़ा गया है। तो इति जो है वहां दृष्टि लक्षक है, तो इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए। अंगेषु आदित्यादि धीकरण, ये अधिकरण है। अंग में जो है आदित्य से, ठीक है वहां जो है कर दिया आप लोग, तो यहां करना है कि नहीं? आदित्य में अहम दृष्टि, अंग में आदित्य दृष्टि, ऐसा करना है कि नहीं? तो पूर्व पक्ष का सिद्धांत है ब्रह्मजन्य होने के वजह से दोनों अंग और अंगी, आदित्य और उसका अंग, तो यहां उत्कृष्ट अपकृष्ट कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप जैसा चाहो ऐसा करो, यथेच्छा आप करना चाहेंगे तो करें, ना तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत लेके आने से सिद्धांत पक्ष कह रहे हैं नहीं, अंगे आदित्य दृष्टि ही अंग संस्कारात फल उत्कर्ष, अंग में जो है आदित्य दृष्टि, पूर्व में जो है जैसा कहा इति परत्वात् दृष्टि लक्षक दृष्टि जो है करना है चाहिए, वैसा यहां भी अंग जो है जैसा पूर्व मीमांसा में मानते हैं अंग वैकल्य फल वैकल्यम,
अंग में जो है जब आप आदित्य दृष्टि ब्रह्म दृष्टि नहीं करेंगे तो आदित्य में आप ब्रह्म दृष्टि करने से भी जो है वहां छोटापन हो जाता है, कुछ अंग छोड़ दिया आपने, इसलिए वहां जो है आदित्य अंगेश जो है ब्रह्म बुद्धि करना चाहिए। उपासना आसन आवश्यकता, छठे अधिकरण है उपासना में आसन का जरूरत है कि नहीं। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं शरीर और मन का कोई संबंध है ही नहीं है, मन एक अलग चीज है और शरीर एक अलग चीज है, तो इसमें कोई संबंध है नहीं, इसलिए करने का कोई जरूरत नहीं। उपासना में जो है आसन का कोई जरूरत नहीं है, ये पूर्व पक्षी है। और कतिपय जो लोग हैं अभी उपासना करते वक्त आप जाएंगे तो जैसे मथुरा वृंदावन में जगह पे जाएंगे तो जप करते रहेंगे, घूम के बात करेंगे। ऋषिकेश में भी आप देख सकते हैं दुकान में जो है एक माला, एक छोटा माला रखते हैं और बात करेंगे, हाँ अच्छा ठीक है कैसा है, यहाँ ये फेरते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे। जब कैसा होता है समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत आश्चर्य लगता था मुझे कभी, मतलब इस कैसा जब होता है, मतलब योग शास्त्र में एक ही काम मन कर सकता है बोल रहे हैं, और यहाँ जो है चार काम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं लोग, तो एडवांस कंप्यूटर से भी एडवांस चाहिए। तो ऐसा पूर्व पक्षी जो है कहने की वजह से सिद्धांत पक्षी कहते हैं नहीं। शयने निद्रा दोष गच्छन देह धारण इत्यादि कारण देते हैं, मतलब आप जो है लेट के मैं उपासना करता हूं, चिंतन करता हूं, जप करता हूं बोल के लेट के करने की वजह से क्या होता है, आदत पड़ गया, व्हेन यू आर इन बेड गो टू स्लीप, यही आदत है हम लोगों को। हम लोग लेट गया तो निद्रा जो है अकस्मात आ ही जाता है वो, तो हम लोग जिस विषय के ऊपर ध्यान करना चाहते हैं वो जो है करना बहुत मुश्किल है। मेरे स्वामी जी कहते हैं अभी जो है तुम्हारा उम्र जितना है इस उम्र में जो करना चाहते हो साधना वगैरह जो कर लो, बाद में मेरा उम्र जब उनका जो है 60 है, जब मेरा उम्र आ जाओगे तब यह सब मुश्किल हो जाएगा, बैठे बैठे यहां दर्द होगा वहां दर्द होगा, बहुत मुश्किल है ये जो है धारणा करना। अभी जो कुछ साधना करना चाहते हो तो अभी कर लो बोल के कहते हैं, तो वो सब जो है यहां लेके आके वो मतलब ये इस वजह से उस वजह से बोल के हम लोग सामान्यतः ये सब नियम लागू नहीं लेके आना चाहिए, वहां नहीं हो सकता है। और जाते वक्त जब करना वो ठीक है क्या, नहीं मैं बैठा हुआ तो मुझे यहां दर्द होता है और नींद आ जाता है कभी कभी, इसलिए जो है मैं घूम के जब करता हूं जब मतलब 4 घंटा घूमता हूं, ऐसा बॉडी का भी एक्सरसाइज हो जाता है, मन का भी एक्सरसाइज हो जाता है। बोलने से ये सब नहीं होता है, बॉडी का और मन का दोनों का एक्सरसाइज नहीं होता है, क्योंकि वहां जो है पूर्व पक्षी का सिद्धांत वही है, मन और शरीर का कोई संबंध नहीं है, मगर सिद्धांत पक्षी का सिद्धांत यही है कि मन और शरीर का संबंध है। कैसा है, देह धारण के लिए मन का जो है स्थिति आवश्यकता है, तो नहीं तो मन अन्यत्रा भूवम जैसा बन जाता है, गिर जाएंगे हम लोग। तो क्यों क्या क्या गिर गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, वो देखा नहीं है, वैसा नहीं है ऐसा नहीं है बोल के बाद में जो है 1000 एक्सक्यूज देते हैं हम लोग। तो ये जो है उपासना के समय आवश्यकता ये आसन वगैरह का है, कोई भी आसन हो सकता है, आसन कोई भी हो सकता है, मतलब ये शयनासन नहीं होना चाहिए, बस शवासन जिसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब आसन जैसा 4 में बैठे हो ठीक है कोई बात नहीं है, मगर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, आसन की जो है जरूरत कह दिया आपने, तब जैसा पूर्व मीमांसा में या कर्मकांड में जो साधना करने के समय कहते हैं ऐसा अच्छा नदी तीर के सामने बैठ के या जो है मंदिर में बैठ के, ऐसा शुचि देश, ये सब जो है उनका विधान है। तो उस आधार पर अगला प्रश्न पूछ रहे, उपासने दिगादि निराकरणम, यह अधिकरण का नाम है। उपासने दिग देश काल का नियम जो है कि नहीं, यही संशय है यहां पर, उपासना में दिगादि का नियम है कि नहीं। पूर्व पक्षी कहता है अरे वो भी जो है वेद में कहा है, जैसा कर्मकांड वेद में कहा है, उपासना भाग भी कहां कहा है, वही वेद में कहा है। तो इसके वजह से दोनों वेद में कहने की वजह से समानत्वात हम जो है क्या करना है, दिगादि का पालन करना है उपासना में भी। तब यहां सिद्धांत पक्ष कहते हैं नहीं,
एकाग्रता का अपेक्षा है, इसलिए हम लोग जो है पूर्व अधिकरण में आसन का विधान किया है। मगर ये जो है शुचि देश और मनोनुकूल ये सब जो है सौकर्यार्थम ही कहा गया है, मतलब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अभी जंगल में जाके मैं साधना करूंगा, थोड़ा बहुत ये सब शास्त्र सुनने के बाद में जो है मैं जंगल में जाके बैठ के साधना करूंगा, क्या कहोगे? वहां जो है पत्ता मिलता है वो सब खा के जी लूंगा, ऐसा बोल के जाके बैठते हैं। आंख बंद करने से किटिक एक साउंड, मतलब वो जो छोटा सा एक ट्विग जो है वो टूटता है या पत्ता हिलता है, तुरंत आंख खोल के देखता है, सांप भी आ गया नहीं। क्योंकि यहां ऊपर आप जाएंगे तो नृसिंह वन, तो कहते हैं नीचे पत्ते के नीचे जो है सांप बहुत घूमता है, तो पहले ही इसका संस्कार है, मतलब यहां जहां पर पेड़ पौधा है वहां पर जो है सांप वगैरह रह सकता है। तो हर एक सेकेंड इसका ध्यान भगवान में नहीं रहेगा, सांप में भी रहेगा, सांप में ही रहेगा। तो इसलिए उसका जो है निवारण करने के लिए, ऐसा जो है बुद्धि को एकाग्रता करने के लिए जो जो विघ्न है उसको निवारण करने के लिए ऐसा स्थिति, ऐसा जगह वगैरह का उद्देश्य है, न कि वो उपासना में अनिवार्य। तो 8वां अधिकरण, अंतिम अधिकरण, ये जो साधना पाद का अंतिम अधिकरण है, उपासना नाम आमरण आवर्तनम। उपासना कैसा कब करना है, जैसा जो है पहला अधिकरण ने कहा है आवृत्ति, तो वैसा ही यहां भी करना है कि नहीं? उपासना आवृत्ति या स्वेच्छा से या आमृति कैसे करना है? तब उपासना मतलब क्या है? विजातीय प्रत्ययन आंतरिक सजातीय प्रवाह, यही उपासना है। विजातीय प्रत्ययन अनंतरित सजातीय प्रत्यय प्रवाह। सजातीय प्रत्यय प्रवाह जो है होना चाहिए जब विजातीय प्रत्यय का जो है नाश हो जाता है, विजातीय प्रत्यय का जो है रोकना चाहिए, साधन करके विजातीय प्रत्यय को रोकना चाहिए और सजातीय प्रत्यय को प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, यही उपासना का लक्षण है। तब ये कब संपादन हो सकता है? जैसा कहा गया है 7 घंटा 8 घंटा आप जो है एक समाधि में रहने से ही आपको फल मिलेगा ज्ञान का। वही समाधि है, वही ज्ञान का फल है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान रमन महर्षि को पूछते हैं, आपका वो समाधि में जो गए हैं आप, उस कितना समय? तो कहीं 10 मिनट 5 मिनट। अरे वहां समय कहां है? उनका उत्तर यही था, वहां समय कहां है? तो वहां समय नहीं है। समय का जो है वो जो अंतिम अखंडाकार वृत्ति का जो क्षण है उसमें कोई समय नहीं है, और एक बार हो गया तो फल ही प्राप्त हो गया समझ लो। वो बार बार जो है वो प्राप्त करने के लिए कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्योंकि वहां बहुत क्लियर कट बता दिया है वेदांत प्रकरण ग्रंथों में ही, एक बार ब्रह्मज्ञान जब मिल गया, ब्रह्मज्ञान मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। यदि वो ब्रह्मज्ञानी है या तो नहीं है, इसके बीच में आधा ब्रह्मज्ञानी अपक ब्रह्मज्ञानी ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो वो जो आवृत्ति और जो वृत्ति है वो कितना समय लगता है? 7 घंटा 6 घंटा का जो है वृत्ति, एक वृत्ति का समय नहीं हो सकता है, एक क्षण का वृत्ति है। और एक क्षण जब हो गया, वो वृत्ति अखंडाकार वृत्ति जब बन गया, तब ब्रह्मज्ञानी कहने में कोई अर्थ नहीं है वहां पर। ठीक है, तब ये पूर्व पक्षी कह रहा है ये कालीन संपत्ति थी, ये जो है प्रवाह प्रवृत्ति जो है, आप जो ये साधना करना है, मैं आधा घंटा बैठा, आधा घंटा तक कुछ दूसरे विषय के बारे में चिंतन नहीं किया, मेरा प्रवाह सदा ब्रह्म के बारे में ही हो रहा है, तो ये आधा घंटा में मैं काम कर दिया। तब इसलिए बहुत लोग करते भी हैं। मैं रोज सुबह शाम जो है आधा घंटा जो है जप करता हूं स्वामी जी, बहुत मतलब गर्व के साथ कहते हैं, आधा घंटा जो है सुबह और शाम नित्य नियम से, बहुत अच्छा चीज है। कोई भी चीज कर्म जो है नित्य नियम से करना है, करते हैं तो उसका फल प्राप्त होगा। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र अनिवार्य है, यही सिद्धांत है। फिर भी शास्त्र एकमात्र
साधना का रूप मतलब फल देने का रूप में जो है भगवान भाष्यकार खुद माना नहीं है। उसके लिए जो है लोग कहते हैं ओ ना ओ ये लहरी वो लहरी, मतलब शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी वगैरह लिखे हैं, वो उस भगवान के ऊपर लिखे, इस भगवान के ऊपर लिखे हैं, इसलिए साधना का जोर देते हैं बोलते। साधना का जोर उस लहरी इस लहरी से नहीं है, सीधा भाष्य पंक्ति ही ले सकते हैं आप। पराविध्यानातु तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। बंध और विपर्य, मैं ईश्वर हूं ये समझ में नहीं आ रहे हैं, क्यों? इस विषय पे विचार करते हैं, तब कहते हैं भगवान भाष्यकार तत् मतलब जीवेश्वर समान धर्मत्व। जैसा पहला अधिकरण जब बात किए थे तब जो कहा जीवेश्वर का बारे में, तब वो तब से लेना है। पुनः तिरोहितम सत परमेश्वरम अविध्यायतः। वाक्य को बहुत सावधानी से देखना है। परमेश्वरम अविध्यायतः, जो परमेश्वर को ध्यान करता है। यतमानस्य, साधना से जिसका मन जो है कंट्रोल, यतमान अपना स्ववश आ रखा है, ओ जंतो हो ऐसा जीव, विधुत ध्वांतस्य, उनका जो है मल, मन का मल जो है जब ध्वांत हो गया, नष्ट हो गया, तब विद्युत हो गया, तब तीमर तिरस्कृता इव, जैसा कैटरैक्ट होता है उसको जब निकाल दिया गया है मोती बिंदु, तब जैसा आपको दर्शन ठीक से हो रहा है वैसा दृक् शक्ति ही, वो दृक् शक्ति प्राप्त होता है। ये दृक् शक्ति, इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो दृश्य वेक ले सकते हैं, या तो वेदांत परम लेना है तो, या तो आप जाके देख सकते हैं इसको पतंजलि योग सूत्र में। दृक् शक्ति ही, यतमानस्य और दृक् शक्ति ही, ये वहां से ले सकते हैं। औषध वीर्यादि ईश्वर प्रसादात, भगवान भाष्यकार का शब्द है, जाके देख सकते हैं आप, 3-2-5 सूत्र। दृक् शक्ति ही औषध वीर्यादि ईश्वर प्रसादात संसिद्धस्य। भगवान इतना क्लियर कट बता दिया, कोई भी साधना करो फल मिल जाएगा। इसलिए आप जो है यहाँ ये कर्नाटक में या तमिलनाडु में ये सब देख सकते हैं आप, क्या है साधना करते ही ईश्वर को जो है पूजते पूजते वो जो है, या एक कर्म करते करते कहीं भी देख सकते हैं, एक सत्य ही बोलूंगा मैं जिंदगी भर बोल के वो अमरत्व प्राप्त कर दिया हरिश्चंद्र। मैं ऐसा घास फूस जो है छोटे गाय को खिलाऊंगा बोल के जिंदगी भर जो नियम ले रखा है वो भी जो है सिद्ध हो गया। एक कौपिन जो है साफ करूंगा साधु लोगों का, ये जो है करके ही कोई सिद्ध कर दिया अपना काम। तो ऐसा बहुत लोग देख सकते हैं, फिर भी कैच तो कहीं पर भगवान भाष्यकार का सिद्धांत में होगा ही है। अगले वाक्य, अगले शब्द जो है बहुत सोच समझकर वहां लगा है, मतलब ये इतना तक देखने के बाद जो है ठीक बताया उसने श्रृंगेरी में, ठीक सुना, मतलब साधना ही करना चाहिए, शास्त्र का कोई जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत यहां से सीखे गए हैं तो हो गया काम। कश्चित एव आविर्भवती, भगवान भाष्यकार वहां एक स्ट्रिंग लगा दिया, कश्चित एव आविर्भवती, सब लोगों का नहीं है ये। साधना का जो है फल ब्रह्म ज्ञान, ये सब लोगों का बस की बात है ही नहीं। कश्चित एव आविर्भवती न स्वभावतः एव सर्वेषाम जंतूनां, न स्वभावतः एव सर्वेषाम जंतूनां, सब जो लोगों के लिए ये जो है सिद्धांत ठीक नहीं है। कभी कभी कोई लोगों के लिए ये जो है ये सिद्धांत आप जो है देख सकते हैं। अब और कहां लेके आएंगे हम लोग इसको, ऐसा ही सिद्धांत जब करेंगे हम लोग कहां लेके आएंगे इसको, साधना के वजह से, जैसा बामतिकार कहते हैं हम लोग का धारण है, बामतिकार जो है ग्रस्त है इसलिए साधन का ऊपर जो है बहुत ज्यादा जोर देंगे, और विवरणकार जो है सन्यासी इसलिए साधन नहीं है ब्रह्म ही है सब है, ये सब जोर देंगे, साधन में जोर नहीं देंगे, ये धारण है। मगर आप बामतिकार को जाके देखेंगे तो बामतिकार कहते हैं अरे साधना से क्या होता है, साधना से चित्त शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि से शास्त्र पढ़ने का इच्छा प्रवृत्त होता है उसको, उसके बाद शास्त्र पढ़ने के लिए आता है, उसके बाद शास्त्र पढ़ने से जो संस्कार बनता है उससे ब्रह्म ज्ञान होता है। और यही जाके विवरण में देखेंगे तो
वो बहुत सीधा साधा है, क्लियर कट कर दिए। जैसा भगवत गीता में कहते हैं कर्म से, योग से, ध्यान से, जप से, ये सब, तो उसको लेके वहां विवाद चलता है। वहां कह देते हैं वो इस सब से जो है सीधा फल ही मिल जाता है, कोई बीच में व्यवधान नहीं है बोल के। तो हम लोग का सिद्धांत क्या है इसमें, क्योंकि यही सिद्धांत मतलब साधना करने से ही फल मिल जाएगा, जब करने से ही फल मिल जाएगा, यही सिद्धांत रखने से जो है शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होता है किसी को। सब लोग जो है इस जन्म में जप करने के लिए ही इस जन्म को त्याग देंगे। जप करना कोई गलत बात नहीं है, तो करने से अच्छा है, मगर आप एक मौका छोड़ देते हैं, मतलब टाइम टेस्टेड फॉर्मूला कहते हैं इसको। जैसा शास्त्र जो ढंग से पढ़े हैं